हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी जिसका नाम है दंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीच पर एक डर्ट बाइक से रेस चल रही थी, लेकिन वहाँ पे एक बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। यहीं पे अपनी मूवी की हीरो जेवियर की एंट्री होती है, जिसे सब लोग प्यार से जी बुलाते थे। तो वो उस बाइक को स्टार्ट करता है और खुद ही चलाने लगता है, और वो इतनी खूबसूरती से चलाता है कि वो जीत ही जाता है। अब जी की बात करें तो वो गोवा के सेंट मार्टिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, और वो 5 साल से उसकी थीसिस ही क्रैक नहीं हो रही थी। और इस बार वो अपनी 6th अटेम्प्ट देने कॉलेज जाता है, लेकिन जाते टाइम वो एक सैंडविच खाता है, लेकिन उसमें ड्रग्स थे जो उसकी दोस्त ऋषिका ने टेस्ट करने के लिए फ्रिज में रखे थे। तो ये ड्रग्स के कारण इस बार भी उसकी थीसिस अधूरी ही रह जाती है। अब ऋषिका की बात करें तो वो जेवियर के दोस्त की बहन थी, जिसे वो भी अपनी ही बहन मानता था। ऋषिका किसी तरह से उस ड्रग का एंटीडोट बनाकर जेवियर को नॉर्मल करती है। तभी हर स्टूडेंट के मोबाइल पर आवाज कमेटी से एक मैसेज आ जाता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट कॉलेज पर इकट्ठा हो रहे थे प्रोफेसर किशोर के खिलाफ आवाज उठाने। यहीं पे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर किशोर ने एक बैकवर्ड क्लास की लड़की को उसके कास्ट के बेसिस पर जज करके उसकी बदनामी की थी। तो उसी के खिलाफ आवाज उठाने आवाज कमेटी के सारे बच्चे वहां पे इकट्ठा हुए थे। उनकी मांग थी कि प्रोफेसर किशोर को सस्पेंड किया जाए, लेकिन कॉलेज वाले नहीं मानते। इसीलिए वो साइलेंटली कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। तभी वहां पे एमएलए भाऊ आ जाते हैं, जो कि कॉलेज के ट्रस्टी भी थे, और उनकी बेटी सिद्धि इसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो भाऊ ट्रस्टी के बिहाफ पर प्रोफेसर किशोर को रस्टिकेट कर देते हैं, और यहीं पे सारे स्टूडेंट की मांगे भी पूरी हो जाती है। इसी के कारण अब आवास कमेटी की हर तरफ चर्चा हो रही थी, और उसकी हेड थी गायत्री, जो जी की फ्रेंड थी, और जी उसे लाइक करता था, लेकिन गायत्री अपने वर्क पर ज्यादा ही फोकस हुआ करती थी। इसके बाद एंट्री होती है फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स की, जिसमें एक गुड लुकिंग हट्टा कट्टा लड़का था जिसका नाम था युवराज। हॉस्टल पर जब सीनियर्स फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे, तो युवराज और एक सीनियर के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद युवराज पूरे कॉलेज में फेमस हो जाता है। वो फ्रेशर्स के साथ साथ सीनियर्स को भी अपना दोस्त बना लेता है। तभी एक दिन मार खाने के बाद जब वो कॉलेज के हॉस्पिटल जाता है, तो वहाँ पे भी उसे एक सीनियर पसंद आ जाती है, और वहीं पे वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बहुत ही चेप और फ्लर्टी किस्म का लड़का था। वो लड़की भी युवा के लाइन सुनकर शर्माने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में री इलेक्शंस होने वाले थे जीएस पोस्ट के लिए, लेकिन इस डिसीजन से सिद्धि नाराज थी, और सिद्धि के अपोजिशन में खड़ी थी अंबिका, क्योंकि अंबिका एक आउटसाइडर थी और आवास कमेटी की मेंबर थी, तो उसे सपोर्ट ज्यादा मिल रहा था। इसके बाद सिद्धि अंबिका से मिलने उसके हॉस्टल पर जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों रिलेशन में थी, यानी कि वो एक लेस्बियन कपल थी। तो यहाँ पे सिद्धि प्यार से अंबिका को समझाने आई थी कि तुम इस इलेक्शन से पीछे हट जाओ, लेकिन अंबिका कुछ नहीं सुनती। इसीलिए सिद्धि गुस्से में वहां से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि युवा के एक दोस्त का बर्थडे था, इसीलिए कुछ अलग और नया माल लाने के लिए वो ऋषिका के पास आया था। लेकिन ऋषिका फ्रेशर्स और छोटों को माल प्रोवाइड नहीं करती थी, लेकिन किसी तरह से उसके पर्स से वो चुरा कर उसे थैंक्स कह के चला जाता है। इसी तरह से युवा और ऋषि के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी। एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन में सारे स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे थे, तभी वहां पे युवा और जी एक दूसरे से टकराते हैं, और यही पे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। तो दोनों भी एक ही हॉस्टल में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो स्कूल टाइम में जी युवा का सीनियर था। तो युवा बहुत ही शाय और इनोसेंट बच्चा था, तो जी हमेशा उसके साथ रहता। लेकिन एक दिन जी के कुछ फ्रेंड्स युवा की रैगिंग करने लगते हैं, उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे जी कुछ भी नहीं करता। उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त उसे अपने ग्रुप से बाहर निकल ना दे। इस बात से युवा इतना हर्ट होता है कि वो स्कूल छोड़ के चला जाता है। उसके बाद ये दोनों आज फिर एक ही कॉलेज में मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं फॉस्को कॉलेज के कुछ लड़कों को गायत्री पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है। इस बात का बदला लेने के लिए जी उन लड़कों को मार देता है। तो यहीं पे हमें पता चलता है कि जी गायत्री से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन अब तक गायत्री उसके लिए कुछ फील नहीं करती थी। अगले दिन ऋषिका के भाई कबीर की 3rd डेथ एनिवर्सरी थी। उसका मेमोरियल कॉलेज में चल रहा था। तो वही गायत्री अंबिका को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन चली गई थी।
क्योंकि 2 दिनों से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। तभी उसे पता चलता कि अंबिका गाँव चली गई है। ये सब कुछ युवा देख रहा था, तो वो गायत्री और दिया को लेकर अंबिका के गाँव उन्हें लेकर जाता है। तो वहाँ पे अंबिका के गाँव वाले और उसके घर वाले गायत्री को उससे मिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन तभी अंबिका वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि फॉस्को ने अंबिका का हाथ जला दिया था ताकि वो जीएस के इलेक्शन से हार मान ले और यहाँ से भाग निकले। ये इंसिडेंट से अंबिका और उसके घर वाले इतने डर गए थे कि उन्होंने अंबिका को घर में छुपा लिया था। ये बात से गायत्री भी बहुत हर्ट होती है, लेकिन वो अंबिका से कहती है कि तुम्हें वापस आना चाहिए, हम फॉस्को और भाऊ के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसके बाद गायत्री जब कॉलेज पर आती है तो कबीर का मेमोरियल खत्म हो गया था। इस बात से जी बहुत नाराज हो गया था कि मेमोरियल के टाइम ही तुम यहाँ पे नहीं थी। तो ये सब कुछ युवा ने जानबूझकर किया था ताकि वो जी और उसके दोस्तों के बीच में दरार ला सके। ये बात जब ऋषि महसूस करती है तो वो जी से कहती है कि युवराज से एक बार जाके माफी मांग ले और जो कुछ भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर ले। इस बात को मानते हुए जेवियर भी युवा के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे युवा उसे माफ नहीं करता, बल्कि उल्टा उसे ही चैलेंज करता है। जी भी समझ जाता है कि युवा क्या करने वाला है, इसीलिए वो ऋषिका से कहता है कि युवा से थोड़ा दूर ही रहो। लेकिन ऋषिका तो युवा के प्यार में अंधी थी और यही से ऋषिका और युवा का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद गायत्री भी जी से कहती है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लो। सब कॉलेज के लड़के तुम्हें हीरो मानते हैं, तो उन्हें ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम कुछ अपनी जिंदगी में बन सकते हो, और अगर तुमने वो कर दिखाया तो मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। इस बात से जी इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो अपनी थीसिस पर काम करने लगता है। इधर कॉलेज के इवेंट्स चल रहे थे, तभी अंबिका वापस आ जाती है। गायत्री और आवास कमेटी के हेल्प से वो एक लॉयर ढूंढकर फॉस्को और उसके आदमियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करते हैं। इस बात से पूरे कॉलेज में हंगामा मच जाता है और सिद्धि भी कॉलेज में आकर अंबिका को धमका के चली जाती है कि केस वापस ले लो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस बात से कॉलेज भी तंग आ गया था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस साल कम्युनिटी फेस्ट लास्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सब कुछ युवा का ही प्लान था, क्योंकि हर साल फेस्ट जी ऑर्गेनाइज करता था और इस साल जी का ये लास्ट ईयर था, तो उससे ये मौका छीनने के लिए युवा ने ये सब कुछ प्लान किया था। इसके बाद वो सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगा। ऋषिका को भी युवा की असलियत पता चल गई, तो वो भी उसे छोड़ के चली गई। इसी बीच फर्स्ट ईयर बाला और उसकी सीनियर ऋतु का अफेयर था, लेकिन ऋतु ने उसे डंप करके अपने ही क्लास के बंदे के साथ रिलेशन बना लिया था। तो इस बात से बाला बहुत ही गुस्सा था। उसने गिफ्ट की हुई चेन वो ऋतु से मांगता है, लेकिन वो देने से मना करती है। इसीलिए वो उसके गले से वो छीन लेता है, जिसके कारण उसके नेक में बहुत ही गहरा सा घाव हो जाता है। उसे रोकने के लिए ऋतु का बॉयफ्रेंड भी आता है, लेकिन वहां पे बाला और उसके फर्स्ट ईयर के सारे फ्रेंड्स उसे पीट देते हैं और यही से जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। जी और उसकी सारी गैंग बाला को ढूंढते हुए उनके हॉस्टल में आ जाती है, लेकिन युवा बाला को लेकर उनके फेस्ट में गया था और वहां पे वो अपने सारे क्लासमेट से हेल्प मांगता है कि सीनियर्स हमें मारने आ रहे हैं और हमें उन्हें रोकना है। और यहीं पे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में बहुत ही बड़ा दंगा स्टार्ट होता है। इस बात का फायदा उठाने के लिए सिद्धि और फॉस्को अपने गुंडों के साथ वहां पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो गायत्री पे जानलेवा हमला करते हैं और अंबिका को भी इंजर्ड करते हैं, लेकिन किसी तरह से जी उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन 2 दिनों तक गायत्री आईसीयू में ही थी। सिद्धि और फॉस्को के खिलाफ पूरा कॉलेज आक्रोश कर रहा था और भाव के हाथ भी बंधे हुए थे, जिसके कारण पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। बाला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर उसने सॉरी बोल दिया होता तो ये सब कुछ दंगे होते ही नहीं। तो वो भी रितु और उसके बॉयफ्रेंड से माफी मांग लेता है और युवा को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। तो आंखों ही आंखों में युवा और जी ने एक दूसरे को माफ कर लिया था और युवा और ऋषि के भी रिश्ते अच्छे हो गए थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये दंगे मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।